आइए बच्चों देखते हैं मेंसुरेशन का अपना अगला क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन हम करेंगे ना, यहाँ तक जो किए थे इसके पहले तक वो 2D था, अभी हम 3D तक करेंगे कि 3D वाले क्वेश्चन यानी 3 डायमेंशनल क्वेश्चन कैसे होते हैं। जैसे देयर आर 2 स्फेरिकल बॉल्स, 2 स्फेरिकल बॉल्स हैं, ईच हैविंग अ रेडियस ऑफ 4 मीटर, और दोनों की रेडियस क्या है 4 मीटर। बाय मेल्टिंग बोथ, ठीक है, बॉल्स अ बिगर स्फेरिकल बॉल इज मेड, फाइंड द, कह रहे हैं 2 छोटे छोटे बॉल हैं और इन दोनों छोटे जो बॉल्स हैं, इन दोनों छोटे बॉल्स को मेल्ट करके पिघला कर, यानी ये 2 छोटे छोटे बॉल हैं, इन दोनों को पिघला के मेल्ट करके एक बड़ा बॉल बनाते हैं। इसकी 4 मीटर रेडियस है दोनों की, ठीक है। कह रहे हैं कि नए बड़े वाले बॉल की रेडियस क्या होगी। देयर आर 2 स्फेरिकल बॉल्स, ठीक है, स्फेरिकल बॉल हैं। अब देखो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसका वॉल्यूम V1 मान लो, इसका वॉल्यूम V2 मान लो, इसका वॉल्यूम कैपिटल V मान लो। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो इन दोनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल, क्योंकि भाई दोनों को मिला के वही एक बॉल बना है। इसकी रेडियस कैपिटल R मान लो तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, आपको फार्मूला पूरा मिलेगा। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई स्मॉल R1 क्यूब प्लस का 4/3 पाई स्मॉल R2 क्यूब, ठीक है। कोई दिक्कत। अभी देखो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, 4/3 पाई कॉमन कर लीजिए तो R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल क्योंकि सेम है। अभी क्या बचा यहाँ पे R क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब। ये मैंने आपको पूरा बेस बता दिया ताकि इस तरह से क्वेश्चन 3 स्फीयर आए 4 आए तब भी आप कर लें, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व होना है, बाकी तब कट जाना है 4/3। R क्यूब इसी की रेडियस पूछ रहा है, कैपिटल R क्यूब इक्वल टू R1 क्यूब, इसकी रेडियस 4 है तो 4 का क्यूब, इसकी भी 4 है, R1 R2 दोनों की रेडियस 4 है, ईच रेडियस 4, तो ये 64, ये 64 ना, 4 का क्यूब 64, तो ये 4 4 8 6 6 12 128, तो R इक्वल टू अंडर रूट क्यूब रूट 1 to 8। अब 1 to 8 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो हो जाएगा 4 × 4 × 4 × 2 ना, क्यूब रूट है, 4 चौक 16, 16 चौका 64, गुना 128। तो एक बार 4 बाहर क्योंकि क्यूब रूट है, क्यूब रूट में एक बार ये 2 बचेगा अंदर, तो 4 क्यूब रूट 2 ये रेडियस होगी इसकी, ठीक है। आपका सीधा सोल्यूशन दोनों ऐड करके क्यूब रूट निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम। और ये बेस बता दिए हैं ताकि इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर लें। ये स्फेयर का फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। अभी आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप, एक सिलेंड्रिकल पाइप है। इफ़ द हाइट इज 20 मीटर, हाइट कितनी है 20 मीटर। पाइप जो होता है, पता नहीं आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, याद है कि नहीं। पाइप जो होता है वो हॉलो सिलेंडर होता है। क्या होता है हॉलो सिलेंडर। हॉलो का मतलब जो अंदर की तरफ से खाली हो, खोखला जिसे हिंदी बोलते हैं। पाइप आपने देखा होगा, पाइप अंदर से खाली होता है तो हॉलो सिलेंडर है। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर एक 3D फिगर है, ऊपर नीचे जिसके सर्कुलर पोर्शन हो, ऊपर नीचे सर्कुलर पोर्शन हो और एक सीधी हाइट हो, तो वो सिलेंडर होता है। जब अंदर खाली होगा तो उसको हॉलो सिलेंडर कहेंगे। हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला अलग है, सिलेंडर का फॉर्मूला अलग है, फॉर्मूला देख लीजिएगा समझ में आएगा। अब कह रहा है कि हॉलो सिलेंडर है, तो देखिए यहाँ पर हॉलो सिलेंडर है तो हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करें, देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप, हाइट 20 है, आउटर रेडियस 2 मीटर एंड इनर रेडियस 1.5। आउटर रेडियस का मतलब अगर बीच में सेंटर मान लें, चाहे जहाँ से चाहे यहाँ से माने, चाहे यहाँ से बीच में, तो ये आउटर बाहर की रेडियस है कैपिटल R। कैपिटल R कितना दिया हुआ है 2 मीटर और इनर रेडियस स्मॉल r 1.5 मीटर, ठीक है। पाइप अगर सर्कुलर ले रहे हैं तो सेंटर से अंदर तक की रेडियस स्मॉल r है, बाहर तक की रेडियस कैपिटल R, और बीच में जो रिंग बनती है ये मोटाई कहलाती है T, स्मॉल टी। स्मॉल टी क्या होता है स्मॉल टी, इसका मतलब कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। खैर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज इन द पाइप। पाइप में कितना वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज हुआ। तो पहली बात तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है ये जानो। सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर जिस बेस पर बना है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। तो सिलेंडर सर्कुलर बेस पर बना है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर इंटू हाइट h, पाई R स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मटेरियल का वॉल्यूम। तो भैया पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से यानी एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर दे, ठीक है ना। पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को जो स्पेस है माइनस कर दे तो मटेरियल बचेगा। एक्सटर्नल वॉल्यूम पाई R स्क्वायर h ये होता है, माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर h, क्योंकि एक्सटर्नल
कैपिटल आर हो जाएगा, इंटरनल स्मॉल आर। अब यहाँ पर कॉमन होता है पाई, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इधर से एच, ये होता है आपका फॉर्मूला डायरेक्ट। आप जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहाँ डायरेक्ट ये लिखा होगा, मैं आपको पूरा समझा के लिख दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर, आर क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, और एच 20 मीटर बोला है हाइट। आप यूनिट भी देख लेंगे, सब यूनिट सेम होनी चाहिए, तो यहाँ मीटर 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 सब सेम है। अब देखो 22/7 इसको इस तरह ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैलकुलेशन का 2 मेथड है। आप चाहे 2 का स्क्वायर 4 करें, इसका स्क्वायर करें माइनस करें, चाहे तो फॉर्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी इंटू 20। अब देखो 22/7 इंटू 2 में 1.5 ऐड करोगे तो 3.5 इंटू 2 में से 1.5 जाएगा तो 0.5 इंटू 20, तो ये हो जाएगा। देखो ये पॉइंट हटेगा नीचे 10, ये पॉइंट हटेगा नीचे 10, पता है ना पॉइंट हटता है। 7 5 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10, 2 और 10 का मल्टीप्लाई करो 20, 20 से कैंसिल, 5 इंटू 22 तो 110 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा 110 मीटर क्यूब वॉल्यूम। वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है। कैलकुलेशन बच्चों आपका अच्छा होना चाहिए, आप जितना स्मार्टली कैलकुलेट करेंगे उतनी आसानी से आएगा। कंसेप्ट समझिए रहिएगा, फार्मूला समझे रहिएगा। फार्मूला इसमें पूरा इस चैप्टर में फार्मूला ही मेन है, सारे जो भी फिगर की बात होगी आपको फार्मूला उसका लर्न होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला अगर लर्न है, कंसेप्ट अगर आप समझ रहे हैं तो ईजिली आप कर ले जाएंगे। अब ध्यान दें, अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग अ लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेड्थ 15 मीटर। एक फील्ड है, मैदान है, खेत है, कुछ भी कहिए, 20 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। आगे सुने, देयर इज अ स्क्वायर पिट हैविंग डायमेंशन 15 मीटर एंड 15 मीटर, 15 बाई 15 मीटर। अच्छा, कह रहे हैं कि 15 बाई 15 का एक गड्ढा जो है खोदा जा रहा है। जैसे मान लो एक खेत है इस तरह से, 20 बाई 15 का, 20 बाई 15 का, कह रहे 15 बाई 15 का एक गड्ढा खोदा जा रहा है। तो 15 बाई 15 का मतलब ये हो गया लगभग ऐसे ना, जो भी 15 ये पूरा है और 15 बाई 15 यानी ऐसे मान लें, ये एक गड्ढा खोदा जा रहा है। ये 15 बाई 15 हो गया, मान लें 5 इधर छूटा है, एक गड्ढा खोदा जा रहा है। और गड्ढा खोदने के बाद, जिसे और छोटा गड्ढा देना चाहिए था, गड्ढा खोद के जो मिट्टी निकलेगी, मिट्टी फिर इसी प्लॉट पे बिछाई जा रही है। तो जब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, प्लॉट के ऊपर जब आप मिट्टी बिछा दोगे तो अब उसमें ऊंचाई भी हो जाएगी, तो ये क्यूबॉइड की तरह काम करेगा। क्यूबॉइड क्या होता है? जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, उसको क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कमरा, कमरा क्या होता है? क्यूबॉइड, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। माचिस की डिबिया, मैच बॉक्स, वो भी क्यूबॉइड, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। चौक वाला जो बॉक्स होता है, चौक बॉक्स, आपका ड्राइंग बॉक्स जो होता है, वो सब क्यूबॉइड के एग्जाम्पल है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो अब जो है एक आपके पास खेत है या मैदान है, वो आपका स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। उसमें से मिट्टी निकाल के कहीं से जब इस पर डाल दोगे तो हाइट आ जाएगी। जब हाइट आ जाएगी तो वो क्यूबॉइड के फॉर्म में हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि दिस पिट इज़ टू बी फिल्ड यूनिफॉर्मली अप टू हाइट 4 मीटर बाई सॉइल टेकन बाई, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर, अच्छा एक दूसरा गड्ढा है, इसमें नहीं है, सॉरी इसमें नहीं है, एक दूसरा गड्ढा है 15 बाई 15 का, ठीक है। वो 15 बाई 15 का एक गड्ढा है दूसरा कहीं। कह रहे हैं कि दिस पिट इज टू बी फिल्ड यूनिफॉर्मली, 4 मीटर की हाइट तक इस गड्ढे को भरना है, ठीक है। 15 बाई 15 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा गड्ढा है और इसको 4 मीटर की हाइट तक भरना है, ठीक। बाई सॉइल टेकन आउट डिगिंग द रेक्टेंगुलर फील्ड, और वो मिट्टी कहाँ से लेनी है? इस रेक्टेंगुलर फील्ड से। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ डेप्थ विच रेक्टेंगुलर फील्ड मस्ट बी डिग, कितना उसको खोदा जाए कि, तो पहले तो वॉल्यूम निकालना उस मिट्टी का जो चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, देखिए कितनी मिट्टी चाहिए हमें फॉर स्क्वायर पिट ना, फॉर पिट, गड्ढे के लिए कितनी मिट्टी चाहिए हमें। तो ये आपका जो बनेगा 15 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा, 4 मीटर ऊंची मिट्टी, तो 15 बाई 15 गुणे 4, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जब इसको करोगे बच्चों तो 900 मीटर क्यूब, 900 मीटर क्यूब हमें मिट्टी का वॉल्यूम चाहिए। अब इसी 900 मीटर क्यूब को इसके डायमेंशन से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कितनी हाइट तक मिट्टी हमें खोदना है, क्योंकि इसका वॉल्यूम और यहाँ से जो मिट्टी होगी उस मिट्टी का वॉल्यूम सेम होगा। भाई मैदान से या खेत से मिट्टी निकाले और ले जाकर कहीं डाल दिए तो मिट्टी तो उतनी ही है, खाली उसका शेप चेंज हो रहा है। पहले रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड था, अब जाके स्क्वायर में चला गया। तो अभी देखो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो अब वॉल्यूम इसका इतना है और इसमें जो वॉल्यूम होगा, इसमें जो वॉल्यूम बनेगा वो क्या होगा? लंबाई 20, चौड़ाई 15,
एच मान लो हाइट तक खोदा गया, तो 20 गुणे 15 एच, यहाँ पे 20 गुणे 15 गुणे एच रहेगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणे 15 नीचे आ जाएगा। अब इसे काटना है 15 6 बार, 15 6 से 90 और 20 3 बार, तो 3 मीटर तक खोदोगे गड्ढा इस रेक्टेंगुलर फील्ड में, तब उतनी मिट्टी मिलेगी जिससे वो स्क्वायर फीट आपका 4 मीटर तक ढक जाए। तो इसका मतलब बच्चों वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट है, क्यूब और क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, क्यूब क्यूबॉइड का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अभी आते हैं कोन पे। द स्लैंट हाइट एंड डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम्ब इज 13 मीटर एंड 10 मीटर। कोन किसे कहते हैं पता ही आपको, इस फिगर को कोन कहते हैं। इसका बेस सर्कुलर हो, बेस जैसे बर्थडे कैप आपने देखा होगा, बर्थडे कैप वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोन का। तो वो फिगर जिसका बेस सर्कुलर हो और टॉप जो है वो कोनिकल हो, यानी वर्टेक्स एक नुकीला हो और स्लैंट तिरछा वो आपका आया हो, उसे कोन कहते हैं। ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी स्लैंट हाइट हो गई, ये इसकी आर हो गई रेडियस। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ना, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब क्या कह रहा है बेटा कि कॉनिकल टॉम्ब है, हाइट है, स्लैंट हाइट 13 है और हाइट है कितना, डायमीटर 10। तो डायमीटर अगर 10 है, डायमीटर इसको कहते हैं, डायमीटर 10 है तो रेडियस क्या होगी 5। खैर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन टॉम्ब एट द रेट ऑफ 2 रुपये पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, 2 रुपये पर मीटर क्यूब के रेट से इसको बनाना है, कह रहे हैं कितना कॉस्ट आएगा। तो वॉल्यूम इसका निकाल लें, ठीक है, वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम निकाल के 1 मीटर क्यूब का 2 रुपये, क्योंकि यहाँ कॉस्ट कितना दिया, तो 2 रुपये पर मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब का 2 रुपये, तो जितना मीटर क्यूब होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम क्या होता है कोन का, ये आपको याद होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर ऐसे होता है ना, सिलेंडर बताए थे, सिलेंडर के स्क्वायर वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और एक सिलेंडर में 3 कोन निकलते हैं, तो 1/3 हुआ ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हो गया किसका, कोन का। अब देखो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, 10 आपकी डायमीटर है तो रेडियस 5, तो 5 का स्क्वायर एच। एच क्या होता है बच्चों, हाइट, और हाइट कितना दिया है, हाइट नहीं दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है, तो स्लैंट हाइट से यहाँ से निकाल लें। स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है, इसीलिए फॉर्मूला लिखा है, स्लैंट हाइट है 13, तो एल स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, हाइट निकालना है आर 5, क्योंकि डायमीटर 10 है तो रेडियस। अब 13 का स्क्वायर 169 169, और ये इधर आएगा -25, और एच का स्क्वायर, तो एच कितना हो जाएगा, अंडर रूट 169 में से 25 जाएगा 144, 144, एच इक्वल टू 12, ये 12 का स्क्वायर होता है। तो हाइट कितनी है 12, तो 3 4 12, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 100, 100 पाई मीटर क्यूब, ये कोन का वॉल्यूम। अब देखो टोटल कॉस्ट कितना खर्च आएगा, 1 मीटर क्यूब 2 रुपये का पड़ रहा है, तो 100 मीटर क्यूब 2 × 100 पाई, तो 200 रुपये, 200 पाई रुपये का पड़ेगा। अब आंसर आपको चेक करना होता है ऑप्शन में पाई में है कि नहीं। अगर आंसर आपका पाई में नहीं है तो आपका यही आंसर होगा, सॉरी, अगर आंसर आपका पाई में है तो आपको यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। अगर आंसर आपका पाई में नहीं है तो पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हो, 3.14 रख सकते हो, जो भी रखना होगा रखे, आप आंसर ले लेंगे। तो कोन का ये पूरा कंसेप्ट था। कोन का मतलब बता चुके हैं कैसा फिगर होता है, फॉर्मूला आपको सब याद होना चाहिए। ये सिर्फ वॉल्यूम की बात हुई है, सरफेस एरिया, CSA TSA सब होना चाहिए। जो चीज़ें नहीं आएंगी बताइएगा, फिर बताएंगे। अभी आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ पेरीमीटर इक्वल टू 24 पाई। ध्यान से सुनिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के एरिया निकालना है, हुज एरिया यानी रेक्टेंगल के एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल के एरिया के बराबर है, विथ पेरीमीटर इक्वल टू 24 पाई। तो सर्कल का पेरीमीटर 24 पाई दिया है, तो सर्कल में पेरीमीटर जो होता है उसको क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस, और सर्कल की सरकमफ्रेंस को ही पेरीमीटर कहते हैं। और सरकमफ्रेंस होता क्या है, 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है। तो 2 पाई आर इक्वल टू 24 पाई, पाई से पाई कैंसिल और 2 12, तो आर कितना आ जाएगा 12, ठीक है, आर कितना आएगा 12, यानी सर्कल की रेडियस क्या है 12, और एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो पाई 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो सर्कल का एरिया होगा 144 पाई। और यही पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो यही है 144 पाई, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जो रेक्टेंगल का एरिया है वो सर्कल के एरिया के इक्वल है। तो अब यहाँ 2-3 फार्मूला खाली यूज़ हो रहा है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
द साइड ऑफ ए हॉलो क्यूब इज़ 4 मीटर। हॉलो क्यूब कह रहा है, खोखला एक क्यूब है। क्यूब किसे कहते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। क्यूब 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। जैसे आपके पास अगर एक कमरा है तो कमरा अगर आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 10 फीट लंबा कमरा है, 10 फीट चौड़ा कमरा है, 10 फीट ऊंचा कमरा है, तो इसे क्यूब कहेंगे। लेकिन इन तीनों साइड में से कोई भी अलग हो जाए, कुछ भी कम ज़्यादा हो जाए तो ये क्यूबॉइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे चाक का जो बॉक्स होता है और माचिस की डिबिया होती है, मैच बॉक्स, ये सब अगर तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ही है तो क्यूब, अलग अलग है तो क्यूबॉइड। ठीक है, खैर तो एक क्यूब है, साइड उसकी है 4 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी फिट इनटू द क्यूब। ये फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट पोल, यानी ये कमरा है, इसमें सबसे बड़ा पोल, सबसे बड़ा खंबा, ये कमरा मान लो क्यूब है। ठीक है, मान लो क्यूबॉइड हो चाहे क्यूब हो, सबसे बड़ा पोल इसमें कहाँ रखाएगा, यानी सबसे बड़ी जगह यहाँ कहाँ मिलेगी, डायगोनल के अलॉन्ग। आप कभी सीढ़ी उड़ी अगर कमरे में लेके गए हैं, सीधे लेके गए, नहीं इंटर हुई, तो आप तिरछी करते हो चली जाती है ना, तो ये डायगोनल के अलॉन्ग सबसे ज़्यादा लेंथ मिलती है। तो वही पूछ रहा है वो बड़े से बड़े आकार का पोल की लेंथ क्या होगी। तो अब ये फॉर्मूला होता है बेटा, कहो डायरेक्ट बता दें, कहो ऐसे बताओ, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर, तो ये √3a होगा। ठीक है, क्या होता है अंडर रूट, भाई जब ये आएगा 3a स्क्वायर तो √3 बाहर आ जाएगा। और ए साइड कहलाती है क्यूब की, और साइड कितनी दी हुई है, साइड दी हुई है 4, तो ये आएगा 4a की वैल्यू 4√3 मीटर। ये सबसे मैक्सिमम लेंथ होगी पोल की। और ये वो क्यूबॉइड होगा तो यहाँ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्यूब में तीनों सेम होती है, ए। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 क्यूब है, 4, 5 और 6 का, उसकी साइड एक की 4 है, क्यूब है, ऐसे रफली बना लेते हैं बेटा आपको समझाने के लिए, पूरा एग्जैक्ट नहीं बना रहे। ठीक है, ऐसे रफली बना लिया, 3 क्यूब है, इन तीनों को पिघला के एक बड़ा क्यूब बनाते हैं। ठीक है, इन तीनों को पिघला के एक बड़ा क्यूब बनाते हैं। ठीक, 3, 4 और 5 ये साइड है, पहले की 4, 5, 6 ये तीनों की साइड है सेंटीमीटर में। एक बड़ा क्यूब, फाइंड द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। बड़े वाले क्यूब की साइड क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन तो बताया था, 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब, इसको ऐड करके क्यूब रूट में ले लीजिए, ये आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम v1 मान लो, इसका v2 मान लो, इसका v3 मान लो, ये v मान लो, तो वॉल्यूम v क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3, तीनों के वॉल्यूम के बराबर, तीनों के वॉल्यूम के बराबर ना भाई, तीनों को मेल्ट करके बनाया जा रहा है। तो इसका a क्यूब, इसका a1 क्यूब मान लो, प्लस इसका a2 क्यूब प्लस इसका a3 क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, जानते हो ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्यूब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई भी a, चौड़ाई भी a, ऊंचाई भी a, क्योंकि क्यूब है, तीनों बराबर है, तो a इंटू a क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब। अब देखो यहाँ 4 का क्यूब जब करोगे 64, ये 125, ये 216, इसे ऐड कर लेंगे, और ऐड करके बच्चों जब आप निकालेंगे तो 405 आएगा। 405 का जब फैक्टराइज करोगे, छोटा छोटा फैक्टर कर लेना 405 का, जब फैक्टर करोगे 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, जल्दी कर देना बच्चों, 3 इंटू 5। तो अब देखो 3 बार 3 है तो एक बार बाहर है कि क्यूब रूट, स्क्वायर रूट नहीं है, तो 3 और √5 से 15, तो 3 क्यूब रूट 15, ये होगा बड़े वाले क्यूब की साइड। ठीक है, देखते रहिए, बस ये आसान है। अभी आते हैं अपने अगले पे क्वेश्चन पे। कह रहा है अ वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। एक तार है जो सर्कुलर फॉर्म में बनाया गया है, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इस कट एंड बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। इसे काट दिया जाता है, काट के, ये जो सर्कुलर फॉर्म में था इसे काट के इसी तार का स्क्वायर बना दिया जाता है। ठीक है, स्क्वायर बना दिया गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो कह रहा है कि सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होगा। पहली बात तो ये जानो, ये जो तार है इसका पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस 2πr, इसकी साइड ए मान लो, इसके पेरीमीटर 4a के बराबर होगी। बिल्कुल होगी कि नहीं होगी।
क्योंकि इसी तार से, इसी लंबाई से एक बार सर्कल बनाया गया है, फिर उसी को खोल के स्क्वायर बना दिया गया, तो उसकी बाउंड्री जो है वो सेम है, यानी उसकी बाउंड्री सर्कमफ्रेंस सेम है, लंबाई वही है। तो जब वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है तो उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं, जब वो स्क्वायर फॉर्म में आता है उसको पेरीमीटर कहते हैं, दोनों को इक्वल होगा। तो 2 पाई और रेडियस दिया है 2, तो 4a इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 पाई, तो 4a, तो a इक्वल टू पाई आ गया, इसकी साइड है पाई। अब क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए एस लिख दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, आपको समझने के लिए छोटा लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल। तो अब देखो पाई और आर की वैल्यू दी हुई है 2, तो 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए क्या आया पाई, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, एक पाई इसको कैंसिल कर देगा, ऊपर आया 4 पाई, तो क्या रेशियो आएगा 4:पाई। पाई को चेंज नहीं करना है, तो 4:पाई इसका आंसर हो जाएगा, पाई चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है, पाई छोड़ देना है, ऑप्शन में 4:पाई रहेगा। मान लो अगर नहीं रहा तब 22/7 रख के चेक करेंगे। तो ये आसान सा क्वेश्चन ये भी था एक। सर एक मिनट बंद कीजिए। देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, आई स्फेरिकल कॉपर बॉल, एक गोला, देखिए स्फेरिकल है, ये ध्यान दीजिएगा फिगर, हुज डायमीटर इज 14, डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगी, इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ वायर। गोले को पिघलाकर एक तार बनाया जा रहा है। तो पहले वो स्फेयर था, तार कैसा होता है, तार सिलेंड्रिकल होता है, पतला होता है ना, गोला था तो सिलेंड्रिकल आ गया। डायमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो दोनों की लंबाई, तार की लंबाई पूछ रहा है, तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम रहेगा क्योंकि सेम मटेरियल से बना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और तार का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, दोनों इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि सेम बना है, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 आर क्यूब। स्फेयर की रेडियस भैया डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी 7, क्यूब है तो 3 बार, ठीक है। और हैविंग अ डायमीटर, तार की डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7, तो 7 × 7 × h, वही तार की हाइट है यानी लंबाई। जब तार ऐसे देखोगे तो ये हाइट है, ऐसे देख ले तो ये लंबाई होगी तार की, ठीक है। अब देखो यही पूछा है, कैलकुलेशन 7 7 इधर आएगा, अपॉन में कट गया, तो h इक्वल टू 28/3, तो आया तो आंसर 28/3 होगा, 9 पॉइंट समथिंग, 3 9 27 होता है ना, तो हो जाएगा 9 पॉइंट, जो भी मेन है कॉन्सेप्ट समझ चलिए बस। अभी देखिए अगला वाला, 2 सिलेंड्रिकल जार्स, 2 सिलेंड्रिकल जार हैं, डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है, हाइट का रेशियो दिया है, उनके वॉल्यूम, तो सिलेंड्रिकल दोनों हैं तो V1 V2 वॉल्यूम मान लो। तो पहले वाले का पाई R1 स्क्वायर H1, दूसरे वाले का पाई R2 स्क्वायर H2, वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, तो दोनों को V1 V2 मान लो वॉल्यूम, पाई से पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर, अब उनकी क्या है R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और H1/H2, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था। और रेडियस का रेशियो क्या है, डायमीटर 2:3 के रेशियो में है, तो जो डायमीटर होगा वही रेडियस होगा। और हाइट का रेशियो कितना है 3:2, तो 3/2, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3/2, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो 2/3, ठीक है। तो 2:3 ये रेशियो होगा आपका, ठीक है। उनके वॉल्यूम का जो जार है, दोनों जार सिलेंड्रिकल फॉर्म में था। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ मेटल यूज्ड इन अ हॉलो सिलेंडर पाइप इज, हॉलो सिलेंडर पाइप, इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू एच, बता चुके हैं आपको। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है, ये है 3300 सेंटीमीटर क्यूब। इफ़ इट्स लेंथ इज 28 सेंटीमीटर, अगर लंबाई 28 सेंटीमीटर है तो लंबाई मतलब h, ये 28 है, ठीक है, लेंथ 28, और क्या दे रहा है, एंड एक्सटर्नल रेडियस इज 21, एक्सटर्नल रेडियस का मतलब कैपिटल R, 21 रेडियस है, इंटरनल स्मॉल r नहीं पता, और पाई की वैल्यू 22/7। आपसे मोटाई पूछ रहा है, थिकनेस, थिकनेस का मतलब मोटाई, पहले तो स्मॉल r निकालें, अपने आप थिकनेस आ जाएगा, कैलकुलेट करना है बेटा। अब देखो 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, तो यहाँ 300 बचा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये 7 4 ज़ा 28, और 4 2 ज़ा 8, या इसको ऐसे कर दो 300 अपॉन, या 2 से कैंसिल कर दो 15, अब 150/150/4, ठीक है। तो इसका स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441, ठीक है, माइनस R स्क्वायर इक्वल टू ये 75/2,
कैंसिल कर लोगे, कैलकुलेशन का पार्ट है। 441 माइनस 75/2 इधर आएगा और ये निगेटिव तो ले जाओगे, पॉजिटिव कर लोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8 माइनस 75/2 आर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर लोगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब आर की वैल्यू निकालोगे तो 20 सेंटीमीटर आएगा, अंडर रूट लेके 20 सेंटीमीटर लगभग आएगा अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, आप स्क्वायर करके इसको माइनस करके अपॉन करके स्क्वायर रूट निकालिएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, अप्रॉक्सीमेटली दिया है, डेटा ऐसा है तो इसमें आप परेशान मत होइएगा, अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा 20 सेंटीमीटर, तो थिकनेस क्या होती है मैंने आपको बताया था, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, सेंटर से केंद्र से पूरी रेडियस और अंदर की रेडियस, तो वही बीच का जो मोटाई बचेगी वही थिकनेस होगी। वो 21 थी, ये 20 आई लगभग, तो 1 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मेन है ये फार्मूला याद होना चाहिए और कॉन्सेप्ट। कैलकुलेशन तो आप पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा कैलकुलेशन हो जाएगा। देयर इज अ रूम हैविंग डायमेंशन 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। एक कमरा है 10 बाई 15 बाई 20 का, 10 बाई 15 बाई 20 और यूनिट इसकी है मीटर। ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट। तो अभी एरिया ऑफ 4 वॉल पता होना चाहिए। एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है मालूम है, 2L + B × H, ये होता है एरिया ऑफ 4 वॉल। आप फॉर्मूला दिया है, पढ़ लीजिएगा, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो भैया फ्लोर और रूफ को छोड़ देना होता है, तो ये जो दीवार होती है ये क्या होता है, लंबाई होती है और ऊंचाई होती है, LH, और ये भी LH, लंबाई गुणे ऊंचाई, और ये क्या होती है BH, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो BH और BH 2BH, LH और LH 2LH, तो 2 और H कॉमन, तो 2L + B × H। खैर, तो 2 लंबाई है 10, 15 चौड़ाई 10 बाई 15 और तीसरी ऊंचाई है 20। ठीक है, तो 2 × 2 × तो ये आप सॉल्व करेंगे जब, तो 15 और 10 25 और 20 दूना 40, 40 25, 25 होगा 100। 1000 मीटर स्क्वायर का कमरा है, ये एरिया क्षेत्रफल है, ये ध्यान देना। और क्या कह रहा है, 2.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 2.5 रुपये लगता है। कह रहा है पूरे कमरे को पेंट कराने में कितना लगेगा, तो 2.5 × 1000 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चों, तो आ जाएगा कितना आपका आंसर 2500, यानी ये पॉइंट एक जीरो को हटा देगा, तो 2500, 2500 रुपये लगेगा कमरे को पेंट कराने में। ठीक है, अगर 2.5 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है तो 4 दीवार पे कराना है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल देख लो कितना एरिया है जहाँ पर पेंट होना है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होगा, 2L + B × H, 2L + B × H। ठीक है, ये हो गया। अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वैरायटी ये भी आती है, अ हॉर्स इज टाइड विद अ रोप ऑफ लेंथ 7 मीटर एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड है, एक मैदान है या खेत है, कुछ भी, फील्ड का मतलब दोनों होता है। इस स्क्वायर फील्ड के एक कोने पर एक हॉर्स बंधा हुआ है, घोड़ा बंधा हुआ है, मान लो इस कोने पर बंधा हुआ है, 7 मीटर उसकी रस्सी की लंबाई है, मान लो ये लंबाई 7 मीटर है। तो घोड़ा जो घूमेगा वो ऐसे घूमेगा, ठीक है ना, घोड़ा जो घूमेगा वो ऐसे घूमेगा, जहाँ तक मैक्सिमम पाएगा वहाँ तक ग्रेस करेगा। हैविंग इक्वल साइड 10 मीटर, और 10 मीटर का ये आपका स्क्वायर का साइड है, 10 मीटर, ठीक, 10 मीटर। ठीक है, तो 7 मीटर कर रहा है तो और थोड़ा बड़ा कर लो। ये घोड़ा ऐसे घूमेगा, जहाँ तक पाएगा वहाँ तक अपना ग्रेज करेगा। ठीक, अब कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड दैट इज लेफ्ट अनग्रेज्ड। जो अनग्रेज्ड है, अनग्रेज्ड का मतलब, ग्रेज का मतलब क्या होता है, घोड़े के चरने को ग्रेजिंग कहते हैं। तो वो एरिया निकालना जो अनग्रेज्ड यानी चरा हुआ नहीं है। तो ये जितना एरिया बचेगा ये अनग्रेज्ड होगा। क्या होगा, अनग्रेज्ड, यहाँ पर घोड़ा नहीं पहुँच पाएगा। तो पहले ग्रेज्ड एरिया ऑफ ग्रेज्ड कितना एरिया, ये देखिए सर्कल का एक सेक्टर है, अब ध्यान सुनना, सर्कल है, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ये 90 डिग्री, अगर सर्कल को 90 डिग्री में चेंज करें तो 4 सर्कल बनेगा। ठीक है, इसको सेगमेंट और सेक्टर बोलते हैं। ये एक सेगमेंट है, तो इसका एरिया क्या होता है 90/360 पाई आर स्क्वायर, तो 9 चौक 36, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो सही बात है कि नहीं, अगर पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर होगा तो एक पार्ट कितना होगा, बराबर 1/4, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर ये एरिया हो गया आपका एक, वो जितना घोड़ा चर पाएगा। तो चरे वाले को तो क्लीन कर दे, ये अनग्रेज्ड है, तो चरा नहीं है, जहाँ घोड़ा नहीं पहुँच पाएगा, यही पूछा अनग्रेज्ड। ये ग्रेज्ड हो गया, जहाँ पहुँच रहा है 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में घूमेगा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 1/4 ये 22/7 पाई की वैल्यू, और 7 × 7 एक 7 से कट गया, और ये 2 और ये 11, 77/2, 11 समझा, ये चरा हुआ एरिया। अच्छा, अनग्रेज्ड
अनग्रेज्ड पूछा है कि अनग्रेज्ड, तो पूरे स्क्वायर के एरिया, तो स्क्वायर क्या 10 मीटर का है तो 10 का स्क्वायर तो 100 और माइनस ये जो आपका 77/2, 100 माइनस, और इसको आप सॉल्व करोगे 2 3 जा 6 और एक बचा 17, 2 8 जा 17 16, तो 100 माइनस 38.5, जब इसको माइनस कर लोगे आप तो 61.5 मीटर स्क्वायर। ये एरिया चर नहीं पाएगा क्योंकि पूरा एरिया देख लो कितना है, पूरा एरिया मतलब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो 10 मीटर का है तो 100 पूरा एरिया था, 38.5 वो ग्रेज्ड करेगा, तो अनग्रेज्ड कितना हो जाएगा, माइनस कर लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, आसान क्वेश्चन है। अभी आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो एग्जाम्पल है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगुलर फील्ड की लंबाई 3 गुना है चौड़ाई के। तो देखो लंबाई अगर चौड़ाई अगर मान लो x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 3x। क्वेश्चन में बोला है इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड की लंबाई 3 गुना है 3 टाइम है चौड़ाई के, तो अगर मान लो चौड़ाई x है, b x हो गया तो l 3x। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 24 मीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पता है 2l + b, ये फॉर्मूला है। क्यों ये 2l + b होता है ऐसा पता है, ये l लंबाई b चौड़ाई, तो l ये b, जोड़ोगे इसे तो l + b + l + b सब जुड़ेगा पेरीमीटर, l और l मिलके 2l, b और b मिलके 2b, 2 कॉमन तो l + b। अब सीधे इसको फार्मूले की तरह यूज़ करते हैं। कह रहा है कि पेरीमीटर कितना है 24 मीटर, पेरीमीटर कितना है ये 24 मीटर पेरीमीटर है, तो 2l कितना है 3x, b कितना है x, तो 2 पहले 12 और ये 3x है 4x, तो 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब पूछा क्या है ये देख लो, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, फील्ड के एरिया यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x की वैल्यू 3 तो चौड़ाई 3 और ये 3x है तो 9, तो एरिया क्या होता है l × b, तो l कितना आ गया 3, b कितना आ गया, सॉरी l आया 9, b आया 3, कुछ भी रखो, 9 3 जा 27, तो 27 मीटर स्क्वायर ये एरिया होगा उस फील्ड का। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है क्यूब हैज़ अ साइड ऑफ 4 मीटर, एक क्यूब की साइड को ए से लिखते हैं, ये 4 मीटर है। कह रहा है फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया टी से बोलते हैं शॉर्ट में, इसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, तो 6a 4 का स्क्वायर 16, 16 छक्के 96, 96 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका टी से। तो ये सारे एग्जाम्पल जितने थे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अभी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है आप उन एक्सरसाइज से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे पूछ सकते हैं या फिर आप जो है MM Academy वाले चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।